सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं 8वीं कक्षा, विषय संस्कृत, रुचिरा भाग 3 में संकलित अध्याय पाठ प्रथम। पाठ का नाम है सुभाषितानि, यानी अच्छे वचन। इस पाठ में अनेक ग्रंथों से रोचक और विचारपरक जो श्लोक हैं वो लिए गए हैं। तो हम आज की कक्षा में प्रथम 2 श्लोकों के हिंदी सरलार्थ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनका उच्चारण करते हैं, उसके बाद हम इनका हिंदी सरलार्थ आपको बताएंगे। इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने साथियों को भी भेजें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए श्लोक प्रथम, यहाँ से हम पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमान, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। ये इनका उच्चारण है। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं, लयबद्ध गा सकते हैं। तो इसका हिंदी से गुणा माने होते हैं गुण। गुणज्ञेषु, गुणज्ञ होता है जो गुण को जानता है, यानी गुणियों में जो गुण के जानकार होते हैं उनमें गुणा माने गुण, भवंती माने होते हैं, यानी गुण गुणियों में या गुण के जानकारों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम, ते माने वे गुण, निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर या निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ठीक वैसे ही बन जाते हैं जैसे नद्य है, नदियों का सुस्वादु तोया, तोया होता है जल, सुस्वादु माने अत्यंत ही स्वादिष्ट। नदियों का जो जल है वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है। पर भवन्ति माने बहता है या होता है। नदियों का जल अत्यंत स्वादिष्ट होकर के बहता है और वह ही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जाकर के अपेया भवन्ति, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। यानी गुण की तुलना जल से की गई है। जिस प्रकार वही जल नदियों में बहता है तो वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल जब समुद्र के पास चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अपेय हो जाएगा, बिल्कुल खारा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गुण है, गुणियों के पास जाने पर गुण गुण होते हैं और वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाने पर दोष में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका सरलार्थ है। अब देखिए श्लोक नंबर 2, साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत और कला से रहित, यानी जो व्यक्ति, जो पुरुष साहित्य संगीत और कला से रहित है। साक्षात पशु, साक्षात पशु है। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ माने पूंछ, विषाण होता है सींग, हीन माने रहित, बिना सींग और पूंछ, यानी पूंछ और सींग से रहित वह साक्षात पशु है। तृणम न खादन अपि जीव माने, तृण माने तिनका, न खादन अपि न खाते हुए भी, जीव माने जीवित रहता है। तिनका यानी घास, घास न खाते हुए भी वो जीवित रहता है। तद भागधेयम, यह सौभाग्य है। परमम पशु नाम, अन्य पशुओं का, यह तो अन्य पशुओं का क्या है? सौभाग्य है। श्लोक नंबर 3 का हम अध्ययन करते हैं आगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पीशूनस्य मैत्री,
नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यानी इसमें इस श्लोक में क्या कहा गया कि लुब्धस्य माने लोभी का, यश है माने यश, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। जो अत्यंत लोभी व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य और चुगलखोर की, मैत्री माने मित्रता, चुगलखोर जो होता है उसकी क्या नष्ट होती है? मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य का अर्थ है जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई, जिसने अपने कर्म को नष्ट कर दिया, उसका कुलम माने कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, अर्थ का मतलब होता है धन, जो धन परायण होता है, अर्थ परायण होता है, धन को ही सब कुछ समझता है, उसका धर्म माने धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन, व्यसनीन बुरी लत वाले व्यक्ति के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी जिस राजा के परमादि मंत्री हो, यानी परमादि मंत्रियों वाले, सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है इन चीज़ों से बचने की सलाह दी गई है। यदि ये ज़्यादा होगी, अति होगी, तो ये वस्तुएं जो हमारी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। मैं समझता हूँ कि आपके ये सभी तीनों श्लोक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।